आज हम गीता अध्याय चतुर्दश के श्लोक नंबर 12 में प्रवेश करने जा रहे हैं। पीछे हमने 11वें नंबर श्लोक में सतोगुण के लक्षण पढ़े थे कि सतोगुण जब बढ़ता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। उसी तरह अब हम पढ़ रहे हैं कि रजोगुण के लक्षण क्या है। जब रजोगुण मानव शरीर के भीतर बढ़ता है तो मानव शरीर की कैसी प्रवृत्ति होती है, वह कौन से लक्षणों से युक्त होता है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणा मशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। लोभः प्रवृत्तिः आरम्भः कर्मणाम अशमः स्पृहा रजसी। रजसी में यहाँ पर इक्को यणची हुआ है, एक संधि यहाँ हुई है और एक संधि ऊपर हुई है। प्रवृत्ति आरंभ में प्रवृत्ति आरंभ, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। नीचे इक्को यणची रजसी, य की जगह पे ई का विधान हुआ है। रजसी एतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। अन्वय कैसे होगा इसका। लोभः प्रवृत्तिः कर्मणाम आरंभः अशमः स्पृहा रजसी विवृधे एतानि जायन्ते। और ये सारा अन्वय संबोधन के साथ प्रारंभ करते हैं। भरतर्षभ, सबसे पहला शब्द आएगा भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में अर्जुन, ऐसे भरतवंशी अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोभः प्रवृत्ति ही कर्मणाम, यानी जिसके भीतर लोभ प्रवृत्ति, कर्मणाम आरंभः कर्मों का आरंभ, अशमः यानी अशांति, स्पृहा यानी तृष्णा, इन सब का रजसी, ये सारे क्या है, रजोगुण के भाग है, अंग है। रजसी विवृधे एतानि जायन्ते, जब रजोगुण की वृद्धि होती है, एतानी, एतानी मतलब ये सब जो ऊपर बताए हैं, लोभ प्रवृत्ति कर्माणाम आरंभ अशम स्पृहा, इन सब के लिए कहा एतानी। जब इन सब की ये सारे अंग बढ़ते हैं तब ये समझना चाहिए कि रजसी विवृद्धि, हमारे भीतर रजोगुण का प्रादुर्भाव हो गया है। तो हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण के बढ़ने पर या लोभ प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ अशांति और स्पृहा, एतानी, ये सारी वृत्तियां वहां से प्रकट हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं जैसे ही रजोगुण बढ़ता है। अब एक एक को लेते हैं। लोभ, लोभ किसको कहते हैं, हमने अनेकों बार इसका विवरण भी किया है। लोभ किसको कहते हैं कि हमारे पास कोई भी पदार्थ है, कोई भी संबंध है, किसी के साथ कोई रिश्ता ही है, कोई वस्तुएं हैं, जब ये हमारे पास पदार्थ होते भी हैं तो इनको बढ़ाने की इच्छा होती है और उनके बढ़ाने की इच्छा से हम फिर अपने कर्म इंद्रियों में प्रवृत्त हो जाते हैं। किसी न किसी तरह हम उस चीज को पाने की इच्छा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक उसका संग्रह करना चाहते हैं। एक छोटे बालक को ले लीजिए, छोटा बालक होता है, उसके पास 2 खिलौने होंगे, 4 खिलौने होंगे, हम उसको बोलेंगे एक हमको दे दो, वो एक भी नहीं देना चाहता, वो अपने पास ही रखना चाहता है, वो किसी को शेयर नहीं करना चाहता। ये क्या है, ये भीतर एक लोभ की वासना है कि इसको मैं अपने पास ही रखूं, इसका मैं संग्रह करके रखूं, उस चीज को मैं कभी भी दूं ना, उसके साथ उसका विछो उसको भयग्रस्त करता है। ये सारी चीज रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। तो यही लोभ होता है और इसके लिए बच्चा कई बार झूठ भी बोल देता है। उसके पास चीज होगी, उसको पूछोगे चीज है, वो बोलेगा नहीं है, तो वो असत्य का मार्ग भी चुन लेता है और उसके लिए
कर्मों का आरंभ करता है, यानी कर्म इंद्रियों में प्रवृत्त हो जाता है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और उसकी प्राप्ति में जब उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं, उसे कष्ट सहना पड़ता है, उसे तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि वो चीजें पाने के लिए कर्म इंद्रियों का उपयोग करना पड़ता है। तो मन की जो एकाग्रता होती है वो बिगड़ती है। शम, हमने शम पढ़ा है, शम क्या है? मनोनिग्रह। जब मन का निग्रह करते हैं तो उसको शम कहते हैं। यानी मन जब भी हमारा एकाग्रता में जाता है, जब हमारा मन समाधान में जाता है, तब हम कहते हैं कि मन शम हो गया, यानी वो रुक गया है। और अशम क्या हो गया? मन विचलित हो गया है, मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया है, मन में अशांति आ गई है। तो जैसे ही हम पदार्थ को पाने की इच्छा करते हैं, फिर इच्छा करके हम कर्म इंद्रियों के साथ प्रवृत्त होते हैं, उस कर्मों का आरंभ कर लेते हैं। फिर कर्मों के आरंभ में हमारे शरीर में कष्ट होता है, उसे पाने के लिए मन में हलचल मच जाती है, विचलितपना आ जाता है, उसी को कहेंगे अशमः, यानी अशांति प्रकट हो जाती है। और उस अशांति के बाद हम भीतर परेशान होते हैं, लेकिन उस चीज को पाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि हम स्पृहा में चले जाते हैं, यानी हम तृष्णा में चले जाते हैं। हम उस चीज को छोड़ ही नहीं सकते हैं, हमें वो चीज किसी भी हालत में हमें वो चाहिए होती है। इस तरह यह लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अशम स्पृहा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक भी गुण, यानी इसका रजोगुण का अंग या एक भी प्रवृत्त हो जाता है, तो उसके साथ दूसरे स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से लोभ उत्पन्न होता है। अब प्रवृत्ति किसको कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं किसी भी कार्य में लगना, किसी भी कार्य की शुरुआत कर देना, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में और आरंभ में डिफरेंस है। आरंभ क्या है? शुरू करना। प्रवृत्ति क्या है? कि कोई भी परिस्थिति हमारे पास आ गई और हम उसमें अपना कार्य लग गए, यानी उसको हमने बिना सोच विचार किए हम उसमें प्रवृत्त हो गए, उसको कहेंगे प्रवृत्ति, जिसको हम कहते हैं प्रिय मार्ग। हमने कठोपनिषद में पढ़ा है प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग वह है जो कल्याणकारी का मार्ग होता है, जिसमें विवेकी या धीर पुरुष उसको छानबीन करके अच्छे से उसको तोड़ मड़ोड़ के समझ के फिर उस कार्य को करता है, उसको कहते हैं श्रेय। लेकिन प्रवृत्ति यानी प्रिय मार्ग जो होता है, अपने सुख आराम को देखता है, अपने स्वार्थ को देखता है, अपने धन संपत्ति के इकट्ठे करने को देखता है कि मुझे किस तरह से भोग विलास का जीवन प्राप्त हो, यानी उन चीजों को वह ज्यादा महानता देके उसमें वह प्रवृत्त हो जाता है, यानी प्रिय के मार्ग में जाकर प्रवृत्त होना। तो प्रवृत्ति क्या है? किसी भी कार्य में लग जाना बिना सोच विचार किए, बिना अपनी विवेक बुद्धि को यूज किए हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। और आरंभ का क्या है? कि हम किसी संकल्प के साथ आरंभ करते हैं, किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं, फिर हम आरंभ करके करते हैं, पूरा अच्छे से सोचते हैं। तो जो प्रिय मार्ग की तरफ चलते हैं वो सोचते हैं कि मुझे भोग विलास कैसे प्राप्त हो, सुख, उनके भीतर धन की इच्छा होती है, इस तरह से वह अपना कार्य आरंभ करते हैं। लेकिन जो कर्म योगी होते हैं वे कैसे अपना कार्य आरंभ करते हैं? वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं, यानी उनके भीतर किसी भी चीज के लिए कामना नहीं रहती है, कोई भीतर संकल्प नहीं रहता है, वह संकल्प से रहित होते हैं। इसलिए आरंभ दो प्रकार का हो सकता है, श्रेय मार्ग वालों का भी, प्रिय मार्ग वालों का भी। श्रेय मार्ग वाले अपना आरंभ करेंगे बिल्कुल निष्काम भाव के साथ और किसी आध्यात्मिक विचार को लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने इस देव मानव जो हमारा जन्म है उसको सार्थक बनाने के लिए वह श्रेय मार्ग का प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं।
और जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे वह हमेशा ऐसा संकल्प लेते हैं कि किस तरह से भोग साधन में हम प्रवृत्त हो जाए, उसका आरंभ करके, उसका संकल्प लेके, उसकी कामना करके, उसकी बीच में तृष्णा की वासना लेकर वह अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो इस तरह से जो रजोगुणी होते हैं उनके भीतर यह लोभ, प्रवृत्ति और कर्मों के आरंभ की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रारंभ हो जाती है। और उसी के साथ अशम, उनके भीतर अशम आ जाता है, बहुत ही अशांत हो जाते हैं। वे अपने भीतर ही भीतर हलचल को महसूस करेंगे, सदा ही दुखी रहेंगे उस अशांति के कारण, उस कामना को किसी तरह से भी त्याग नहीं सकेंगे, क्षोभ उत्पन्न होता रहेगा, ऐसे फील करते रहेंगे कि वो चीज मुझे किसी तरह से मिल जाए, ना मिलेगा तो उनको भीतर वो भय खाता रहेगा और उस भय के कारण वो उसको प्राप्त करते रहते हैं। और ये अक्सर संबंधों में होता है। हम जैसे ही किसी भी चीज की शुरुआत कर देते हैं, जैसे हम किसी के साथ संबंध अगर जोड़ लेते हैं तो उस संबंध की हम रक्षा ही करते रहते हैं, नित्य उस संबंध के बारे में सोचते रहते हैं कि यह किस तरह से मेरा टिका रहे। यानी हम भीतर से चाहे कितने भी दुखी हो लेकिन उस संबंध को हम जोड़ के रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे भीतर भय होता है वह चीज हमसे कहीं छूट ना जाए, तो वो अशम हमारे अंदर सदा ही चलता रहता है। और स्पृहा हो गई कि किसी न किसी चीज की हम भीतर तृष्णा रखते हैं। जैसे अगर हमें भूख लगी है तो हम अन्न की इच्छा करते हैं, प्यास लगी है तो जल की इच्छा करते हैं, हमें ठंडी लग रही है तो हम वस्त्रों की या हीटर्स की इच्छा रखते हैं, गर्मी लग रही है तो एसी की इच्छा रखते हैं। और इस तरह से जो भीतर किसी भी चीज की इच्छा है उस इच्छा को ही स्पृहा कहते हैं। संसार बनता ही इच्छा के साथ है। अगर हमारे भीतर इच्छा ना हो, स्पृहा ना हो, तो यह संसार में प्रवृत्ति ना हो। तो रजोगुण जो है वह महान संसार की प्रवृत्ति है, यानी संसार की उत्पत्ति ही इस रजोगुण रूप गुण से हुई है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं रजोगुणी है। अगर ब्रह्मा जी में रजोगुण नहीं होता तो यह संसार कभी सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं होती। ब्रह्मा रजोगुणी है, उस रजोगुण से कर्मों का आरंभ होता है, भीतर इच्छाओं की जागृति होती है और फिर यह इच्छा बढ़ते बढ़ते, इच्छा और स्पृहा एक ही चीज है, इच्छा और स्पृहा बढ़ते बढ़ते तृष्णा में जाती है, फिर यह तृष्णा आगे चलकर लोभ में परिणत हो जाती है और फिर उस लोभ को पूर्ण करने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं अपने मार्ग में, कर्मों की ओर भागते रहते हैं और जीवन भर अशांत होते हैं। कठोपनिषद में हमने इसी को योग क्षेम के नाम से पढ़ा है कि योग क्षेम, योग कहते हैं अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, जो चीज हमारे पास नहीं है उसे हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसे हम किसी तरह प्राप्त करना चाहते हैं, इसको कहते हैं योग। हम उन वस्तुओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम उन संबंधों के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसको कहते हैं योग। फिर अगर वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो हम उसकी प्राप्ति के बाद उसकी रक्षा करते हैं, उसको अपने से दूर नहीं हटने देते, इसको कहते हैं क्षेम, यानी प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना। तो संसार सारा इस योग क्षेम पर ही चल रहा है कि हम पहले वस्तुओं की इच्छा करते हैं, फिर उन्हें प्राप्त करते हैं, फिर प्राप्त करने के बाद उनका संग्रह करते हैं, फिर संग्रह करने के बाद हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम सदा ही उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। फिर वो चाहे वस्तुएं हो, गाड़ियां हो, मकान हो, संबंध हो, जो भी हो, हम इन्हीं के साथ योग क्षेम के साथ अपना जीवन सारा व्यर्थ कर देते हैं और उस परमात्मा के लिए हम कभी नहीं विचार करते कि जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, जिसके साथ हमको योग करना है, हम उस योग के बारे में नहीं सोचते हैं। और यह जो असत्य रूप भोग पदार्थ है
उन असत्य रूप भोग पदार्थों को ही योग मान लेते हैं और उन्हीं के साथ योग करते करते उन्हीं में ही मिले रहते हैं, फिर उनका क्षेम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, फिर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, फिर उनकी रक्षा करते हैं, और इस तरह सारा जीवन उसी में ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जो कर्म योगी होते हैं, जो निष्काम योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे अपने विवेक बुद्धि से तर्क के साथ इस रजोगुण रूप गुण को पहचान करके, समझ करके, अपने विवेक बुद्धि से इस योग क्षेम से, यानी जो असत्य रूप योग क्षेम है, इससे हट जाते हैं और इसके लिए परमात्मा पर निर्भर कर देते हैं और स्वयं परमात्मा के योग में लग जाते हैं। तो इस तरह से जब भी हमारे भीतर ये रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, रजोगुण बढ़ता है, तो ये सारी वृत्तियां स्वतः ही वहां से प्रकट हो जाती हैं और हम संसार में इस तरह से लोभ के साथ, प्रवृत्ति के साथ, कर्मों के आरंभ के साथ, अशांति के साथ, सदा ही आशा के पाश में बंद कर स्पृहा के साथ चलते रहते हैं। तो हमको इससे सावधान होना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई प्रवृत्ति हमारे भीतर आ जाए तो हमको वहीं पर स्टॉप करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भी इस रजोगुण के पाश में बंध जाएंगे। तो साधक का सबसे ज्यादा कर्तव्य यही होता है कि भीतर सदा ही सतोगुण की वृद्धि करे और इन रजोगुण को जितना आवश्यक हो उतना ही प्रयोग करे और तमोगुण को बिल्कुल नील रखे, यानी जितनी निद्रा आवश्यक है उतना ही वह तमोगुण को यूज करे, बाकी हमेशा सतोगुण में ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमो नारायण।